दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर से आज ये वायरस सारी दुनिया में फैल गया है, जिसकी वजह से तकरीबन 13 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और एक अनुमान के मुताबिक इस वायरस की वजह से आज दुनिया भर में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। इतना ही नहीं, इस वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से दुनिया भर के देशों की जीडीपी बड़ी तेज़ी से नीचे जा रही है। आखिर क्या वजह है जो इस वायरस ने सिर्फ 5 महीनों के अंदर ही दुनिया भर के देशों की इकोनॉमिक को हिला कर रख दिया है। और इतना ही नहीं, अगर आप इतिहास पर नज़र डालेंगे तो पिछले 500 सालों में लगभग हर 100 साल में एक नई महामारी ने जन्म लिया है, जिनकी वजह से न जाने कितने ही बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या एक सोची समझी साजिश? ये बात है दिसंबर 2019 की, जब चाइना के एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिनका नाम डॉक्टर ली वियांग था, इन्होंने हॉस्पिटल में मौजूद 7 लोगों को एक बहुत ही खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड पाया। उस समय डॉक्टर ली वियांग के साथ साथ किसी को भी इस वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर डॉक्टर ली को इस वायरस का खतरनाक होने का अंदाज़ा लग चुका था और वो समझ गए थे कि ये वायरस एक खतरनाक बीमारी का रूप लेने वाला है। और उसी वक्त से उन्होंने लोगों को इस बीमारी से आगाह करना शुरू कर दिया। 30 दिसंबर को डॉक्टर ली ने अपने साथी डॉक्टर को इस वायरस के बारे में बताया और अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि कैसे ये वायरस एक जानलेवा बीमारी बन सकता है, और इन्होंने इस वायरस से बचने की सलाह दी। और इसके 4 दिन बाद डॉक्टर ली को पुलिस ने ये कहकर अरेस्ट कर लिया कि वो एक झूठी बीमारी से लोगों के बीच में डर फैला रहे हैं, और उनसे एक लीगल पेपर पर साइन लिया गया कि वो आइंदा से कोई भी झूठी खबर नहीं फैलाएंगे। और इसके कुछ दिनों बाद चाइना के वुहान शहर में ये वायरस तेज़ी से फैल जाता है, और फिर चाइना के लोगों को समझ में आता है कि कैसे चाइना की गवर्नमेंट ने उनसे इस वायरस की जानकारी को छुपाया, और चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच का आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच 4 फरवरी को डॉक्टर ली की भी इस वायरस की वजह से मौत हो जाती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि वो 7 लोग कौन थे जिन्हें ये वायरस सबसे पहले हुआ था? क्या सच में उन्हें ये वायरस हुआ भी था, या ये वायरस उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था? और आखिर क्यों चाइना की गवर्नमेंट ने डॉक्टर ली की चेतावनी को अनदेखा किया? क्या चाइना गवर्नमेंट की एक सोची समझी साजिश थी? और क्या वजह थी जो इतनी तेज़ी से बढ़ने के बाद भी इस वायरस को चाइना गवर्नमेंट ने WHO में टाइम पर रिपोर्ट नहीं करवाया था? मुझे उम्मीद है अभी तक आपको इस बीमारी के बारे में एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि ये बीमारी कैसे फैलना शुरू हुई। लेकिन पहले मैं आपका ध्यान एक बहुत ही ज़रूरी सवाल की तरफ लाना चाहूँगा कि आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते इस बीमारी को रोका नहीं जा पा रहा है, और कैसे ये वायरस एक इंसान की बॉडी को स्टेप बाय स्टेप नुकसान पहुँचा के उसकी जान ले लेता है। पहली वजह जो साइंटिस्ट बताते हैं वो ये है कि कोरोना वायरस एक नई किस्म का वायरस है जिसे पहले नहीं देखा गया, जिसके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। यही वजह है जिसकी वजह से अभी तक इस वायरस की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और ना ही तो कोई ट्रीटमेंट। साइंटिस्ट का कहना है आज हमारे पास जो भी एंटीबायोटिक मौजूद हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया से लड़ने के काबिल हैं, और ये वायरस कोई बैक्टीरिया नहीं है बल्कि एक नए किस्म का कोरोना वायरस है। और वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट मौजूद हैं वो सभी इस वायरस पर बेअसर साबित हो रहे हैं। अब आपको समझना होगा कि ये वायरस खांसने से या छींकने से एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है। यही वजह है कि ये वायरस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके सिम्टम्स 2 से 11 दिनों के बाद मालूम होते हैं। ये वायरस सबसे पहले आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। एक बार जब ये वायरस आपके लंग्स में पहुंच जाता है तो आपके लंग्स में मौजूद सीलियस सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देता है, और इन सीलियस सेल्स का काम ही होता है कि ये हमें बाहरी डेब्रिक्स और हार्मफुल फ्लूइड से बचाता है। पर अब जब ये सीलियस सेल्स कोरोना वायरस की वजह से तबाह हो चुके हैं तो आपके लंग्स गंदगी से भरना शुरू हो जाते हैं, और यही वजह है कि इस बीमारी से इन्फेक्टेड लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, और ज़्यादातर केसेस में सांस नहीं लेने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। अब सांस लेने की परेशानी के अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे ये बीमारी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड कई पेशेंट की बॉडी में ये भी देखा गया है कि ये वायरस बॉडी में मौजूद खून की नसों को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड आपकी बॉडी में सही तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पाता, और इसी वजह से हमें ऑर्गन फेलियर जैसे केसेस भी देखने को मिलते हैं। अगर आप WHO की सलाह माने तो शायद आप ज़्यादा दिनों तक इस बीमारी से बचे रह सकते हैं, और अगर गलती से किसी इंसान को कोरोना वायरस हो जाता है तो 75% चांसेस हैं कि वो इस वायरस से रिकवर कर लेगा। सिर्फ 25% चांसेस हैं कि आपकी मौत हो सकती है इस वायरस की वजह से। लेकिन यहाँ एक और सवाल ये उठता है
जिस बीमारी को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, क्या वाकई में ये वायरस इतना ख़तरनाक है या इस वायरस से सिर्फ लोगों में डर फैलाया जा रहा है? साल 2015 में बिल गेट्स को कैसे पता चल गया था कि 2020 में एक वायरस आने वाला है जो एक बहुत बड़ी महामारी की शक्ल ले लेगा, जिसकी वैक्सीन हमें मिलकर तैयार करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप 2000 से 2020 में बनने वाली हॉलीवुड की मूवीज़ कंटेजन, रेसिडेंट इविल, फ्लू, इन्फर्नो और मेज रनर पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये लोग पहले से ही सब कुछ प्लान करते हैं। और आज 2020 में आखिर कैसे बिल गेट्स की मिलेना गेट्स फाउंडेशन ने सिर्फ 3 घंटों में इस वायरस की वैक्सीन बना ली। और अब आपके मन में ये सवाल होगा, अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी है तो क्या वजह है जो अभी तक इसकी वैक्सीन इन्फेक्ट लोगों को नहीं दी गई? तो इसका जवाब छुपा है इकोनॉमिक्स मैगजीन के कवर फोटो में, जिसमें 2020 के शुरू के 20 नंबर को रेड दिखाया गया है, जबकि आखिर के 20 नंबर को ग्रीन। यानी ये वायरस 2020 के शुरुआती 6 महीने रहेगा और आखिर के 6 महीनों में ये वायरस ऐसे गायब हो जाएगा जैसे ये वायरस कभी हुआ ही नहीं था। WHO के मुताबिक अगर आप अपने हाथ लगातार धोते हैं तो इस वायरस से इन्फेक्टेड होने की चांसेस आपके बहुत कम हैं। आखिर कैसे जो वायरस हाथ धोने से कम हो जाता है या नहीं फैलता, इतना कैसे फैल गया? ये और कुछ नहीं, सिर्फ डर का कारोबार है जो दिखाता है कैसे सारी दुनिया कुछ लोगों की मुट्ठी में है। आज सारी दुनिया में लोग लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस बीमारी की आड़ में अपनी जेब भर रही है। जो गवर्नमेंट पड़ोसी देश के छींकने पर भी नज़र रखती है, आखिर कैसे उस गवर्नमेंट को इस वायरस की भनक तक नहीं पड़ी? आखिर क्यों मौजूदा भारत सरकार ने सही समय पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद नहीं किया? अगर सही समय पर भारत सरकार ने सही कदम उठाया होता तो आज पूरे भारत देश को लॉकडाउन का सामना नहीं करना पड़ता। गाय के गोबर और पेशाब से इस वायरस का इलाज करने वाले मौजूदा सरकार के इस फैसले को सही बता रहे हैं, जबकि लॉकडाउन की वजह से कितने ही लाखों परिवार रोजाना भूखे ही सो जाते हैं और ना जाने कितने ही लोगों को भारी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। अब जब मौजूदा सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला ले ही लिया है तो उन्हें चाहिए कि जो भी पैसा सरकार को दान में मिला है उसका सही इस्तेमाल करें और लाखों गरीब परिवार की मदद करें। और आइंदा से सरकार को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी लापरवाही की सज़ा किसी गरीब परिवार को ना मिले। स्टे होम, बी सेफ।